श्री कृष्ण। बिल्कुल हम एकदम अंत में थे, क्लाइमैक्स में। टॉपिक रह गया स्टेट्स ऑफ मैटर का, जो हम कर रहे थे। टाइम समाप्त हो गया था आपका क्लास का। नेक्स्ट उसको हम देख लेते हैं फटाक से, और उसके बाद आपका नेक्स्ट जिसके लिए आप बहुत लालायित हो, अगला चैप्टर वो क्या है, केमिकल थर्मो डायनेमिक्स की शुरुआत करेंगे। कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड के अंदर वेपर प्रेशर और सरफेस टेंशन देखा है। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट पॉइंट टॉपिक दैट इज विस्कोसिटी, वो भी देख लेते हैं। ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, विस्कोसिटी। रेजिस्टेंस फ्लो फ्लो The resistance to flow of a fluid and resistance to the movement of object through a fluid are usually stated in terms of viscosity of the fluid. It is basically a resistance to flow. इस प्रकार से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। रेजिस्टेंस क्या है फिजिक्स के अंदर? एक वायर में हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसका मीनिंग क्या है सर जो करंट को अपोज जो करता फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। रेजिस्टेंस जो है करंट के फ्लो को अपोज करता है ना। तो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, है ना। वायर्स में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इट इज अपोजिशन टुवर्ड्स करंट। यहाँ पे जो विस्कोसिटी भी है, विस्कोसिटी जो है ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही है। तो ये कैसा रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड। एक फ्लूइड को रेजिस्ट करता है, उसके फ्लो को, फ्लूइड के फ्लो को रेजिस्ट करता है विस्कोसिटी। वो भी एक फोर्स जो रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस है। जैसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स में इसको अगर हम तब करें, ये विस्कस लिक्विड्स हम कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि सिर्फ यू हैव वाटर एंड यू हैव हनी। अगर मैं ऐसे ही पूछूं अंग्रेजी के परस्पेक्टिव से, इन दोनों में अधिक विस्कस कौन है? हनी। हनी। तुरंत बोल दिया आपने हनी करके। तो विस्कस का मीनिंग आप समझते हो, इसलिए बोला ना आपने। तो अधिक विस्कस थोड़ा गाढ़ा है ना। यस जितना सर। उसके अंदर सॉलिड का प्रॉपर्टी ज्यादा हो, थोड़ा गाढ़ा हो, है ना, तो विस्कस बोलते हैं। अगर दोनों को, अगर मान लीजिए एक स्लोप है
यहाँ मैंने पानी को छोड़ दिया और यहाँ हनी छोड़ दिया, नीचे पहले कौन आएगा? पानी। वाटर। पानी। हनी क्यों पानी। निकल रहा है? आप बोल रहे हैं विस्कस है, विस्कस मतलब क्या, उसके अंदर क्या होगा? विस्कोसिटी, मतलब रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। अगर इसका फ्लो को एक फोर्स जो है रेजिस्ट कर रहा है, इसके वजह से इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो रिड्यूस। जाएगा। हो यहाँ पे जाएगा। ज्यादा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, इसलिए पानी फटाफट फ्लो के नीचे आ गया, जल्दी फ्लो नहीं कर रहा, स्लोली फ्लो करता है आराम से, क्योंकि हम बोलते हैं विस्कस लिक्विड है, उसका मतलब कि इसमें विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द फ्लो इज वेरी हाई। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? Yes. समझ में आ रहा है आपको? हाँ। पहले सिंबल, विस्कोसिटी का सिंबल जो है, we denote it like this, mu, जैसा एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं, viscosity, and the units of viscosity is Newton second per meter square. या फिर CGS की अगर हम बात करें तो डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही बहुत जगह पे जो है पॉइस बोलते हैं, तो बहुत बार विस्कोसिटी की यूनिट पॉइस के टर्म्स में यूज करते हैं। पॉइस इज नथिंग बट तो पानी का जो विस्कोसिटी है ना वो 0.01 पॉइस है। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.01 पॉइस। पॉइस मींस दिस। वैसे ही जो ब्लड है, ब्लड पता है आपको? खून। बॉडी टेम्परेचर में बात करें, ब्लड का जो विस्कोसिटी है अप्रोक्सीमेटली 0.03 पॉइस होता है। 0.03 पॉइस होता है हमारा ब्लड का विस्कोसिटी। Anyhow, here we end this topic of viscosity and its states of matter. Let's enter into the next chapter. सर वाटर की क्या थी विस्कोसिटी? 0.01. ओके सर। सर ये जरूरी है याद रखना वाटर का। नहीं ऐसे ही बताया मैंने, जस्ट इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। चलो क्या शुरू करें नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर? यस सर। हाँ सर। सर केमिकल। सर करते पर कल करते सर। यस सर। सर नया दिन नया नया दिन चैप्टर। नया यस चैप्टर। सर, रात को करेंगे सर क्वेश्चंस का सर कल करते हैं ना? कल करते हैं। यस सर आज यस क्वेश्चंस सर। करते हैं। थैंक यू सर। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले। हाँ इस सर। chapter। हाँ सर। यस सर। सर स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस लो। एक काम करते हैं, व्हाट वी विल डू, फर्स्ट हम सारे फॉर्मूला एक जगह पे लिख लेते हैं। यस सर। जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में देखा हमने, और थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला है सब एक जगह पे इकट्ठा लिख लेते हैं तो इजी रहेगा याद करने के लिए फॉर्मूले का, और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, जैसे आपकी इच्छा। तो फॉर्मूला का लिस्ट बना लेते हैं, ऊपर हेडिंग लिख लो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। किसको याद है बॉयल्स लॉ इक्वेशन? E1 upon T1 is equal to V2 upon T2। नहीं सर गलत हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम का था ना। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। V2 बॉयल्स लॉ। चार्लीस लॉ।
Sir, V1 by T1 equals to V2 by T2. Yeah, so V by T equal to constant, that is Amount. क्या था इसका? So P T1 by by T T1 is equals to P2 by constant. T2 is equal to P2 upon T2. So V1 by N1 equals to V2 by N2. V1 by N1 equal to V2 by N2. उसके बाद इससे हमने बनाया था आइडियल गैस इक्वेशन। PV equals to nRT. P is equal to nRT. करेक्ट। So, जहाँ पे R का वैल्यूज देखा था हमने, yes, sir. Real gas constant. R इज रियल गैस कांस्टेंट। आप उसको 8.314 ले सकते हो अगर आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ जूल्स। अगर इसको अर्ज में लेना है, कुछ न्यूमेरिकल्स में देखा हमने, 10 CG raised to 7. सेंटीमीटर में तो अर्ज में आता है, क्या करना पड़ेगा? 10 raised to 7. You can also take the value of R as इतक्या लवकर कोण येतं का? मग पोर येऊन Calorie. जातात, कोण नसतात. calories per पोर gram. जाते ना Calorie. बारा मग टाइमपास करू जातात मग. or you can take it as 0.0821 अगर लीटर एटमॉस्फेयर में है। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर देखा था हमने, जो भी है। तो मेन तो स्टार्टिंग वाला ही। सर अभिजीत वापस अनम्यूट है। What happened? Okay. फिर आइडियल गैस से भी हमने इक्वेशन बनाया था, समथिंग लाइक P1 V1 by वेरिएबल्स P1. साथ जोड़ दे, P1 V1 by T1 P1 equal to P2 V2 V2 by T2. T2। Density can be given as, डेंसिटी पूछता है, डेंसिटी कैन बी गिवन एज, आप नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मोलर मास से कन्वर्ट करके डेंसिटी फॉर्मूला निकाल सकते हो, Pm by RT, where m is the molecular mass, where m is the molecular and डेंसिटी का रिलेशन डेंसिटी प्रेशर के साथ हम लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और आपको डेंसिटी वहां पे दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं D1 T1 बाय, ये ऊपर या नीचे आएगा, P1 इक्वल टू D2 T2 बाय T2। This is Graham's law of diffusion। नोट कर रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। where we saw R1 by R2 equal to
root over m2 by m1. You can have in terms of density as d2 by d1. अगर p and t कांस्टेंट है तो, अगर नहीं है तो फिर p भी लेते हैं, देखा था हमने फॉर्मूलास। Kinetic gas equation is PV equal to 1 by 3 and mnu square. सर हल्का सा जूम आउट करो ना, हल्का सा थोड़ा सा बस, और बस। सर ये क्या है 1/3 mn? 1 by 3 mn urms square। kinetic gas भी देखा ना, kinetic gas equation। Yes sir. yes sir एवरेज, उसके बाद देखा था कि एवरेज kinetic सर gas u स्क्वायर है या Average फिर value. r स्क्वायर है सर? दिस इज, देखो 3 टाइप की हमने पढ़ा था वेलोसिटीज, याद है आपको? Most probable RMS velocity, most probable velocity UMP and value. average velocity। this is urms square, मतलब urms is RMS velocity का square। is it okay? एवरेज kinetic energy देखा, उसके बाद हमने there is 3/2 kT, जहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है kT, k is the बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Yes sir. उसके बाद फिर 3 टाइप की वेलोसिटीज पढ़ा हमने, URMS, VMP और V average। सर k Yes. की वैल्यू क्या URMS थी is given by सर? root over 3 RT by 3 RT by, very good। सर k की वैल्यू क्या थी? k की वैल्यू क्या था? याद है? sir 1.373 into 10 raised to minus 23 joules per k per mole. क्या बात है, बराबर है क्या? हाँ जी, Sir जो point उसने से बोला गलत हो कल्पना, सकता है. कल्पना सही बोला क्या उसने? सही Yes. बोला ना? 1.373 into 10 to Into 10 power raised minus to 23 Yes, sir. जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। उसके बाद V UMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्या है इसका फॉर्मूला? रूट ओवर 2RT upon M. 2RT by m। वेरी गुड, कृष्ण को याद भी है। फिर एवरेज वेलोसिटी एक बार इज रूट Under ओवर root 8RT upon pi M. अपॉन पाई। वेरी गुड बाय m। ये 3 टाइप की वेलोसिटीज। इसके बाद हमने वो रिलेशन देखा था ना आपस में इनका, UMP और URMS का। sir 0.92. ये 0.92 है। MP के साथ 0.82 है। sir 82 है शायद MP के साथ. चेक करता हूँ। एक का 82 और एक का 92 है ना? Yes sir. किसका 82 है, किसका 92 है? sir इसमें 82 है. 82 है ना इसका? हाँ, V एवरेज का 92 है, राइट? Yes sir.
compressibility factor. Z equal to PV by RT for 1 mole. देखिए वैन डर वाल इक्वेशन plus an square upon v square P b minus plus n A, वेरी गुड, ये हो गया है V माइनस क्या है NB ना, nb is equal to nrt. दिस इज वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस. Boyle's temperature TB equal to A by RB. फिर critical temperature TC equal to how much? 8A by 27 RB. Critical pressure PC equal to और लास्ट में हमने तीनों रिलेशन भी देखा था, रिलेशन तीनों का आपस में, तीनों का आपस में रिलेशन कैसा था, अच्छा था, PCVC is equals to 3 by 8 RTC. वेरी गुड. चलिए ये सब हो गए इसके फॉर्मूलास. अब इतने फॉर्मूलास दिमाग के अंदर आपको रखने हैं, नोटबुक के ऊपर नहीं. नोटबुक में लिखिए, उसके बाद दिमाग में भी डालिए बार बार इसको रिवाइज करके. तो पहले फॉर्मूला डन होना चाहिए to solve the questions. When the formulas are done, then solving the तो application. थोड़ा सा जूम आउट करो ना फिर से. इतना हाँ सर. पूरा कर दो ना, मतलब सारे फॉर्मूला आ जाए. सर दिखेगा ही नहीं फिर. तो ज्यादा छोटा हो जाएगा वो. हाँ क्या? मेरे ऊपर का तो बहुत छोटा है. रहने दो, हाँ रहने सर. हम्म. हाँ सर इतना सही है, कंप्रेसिबिलिटी तक चाहिए था. Done. Done किया. Yes, sir. सर रुको सर, 1 मिनट रुको सर. चलो 1 मिनट में एक मटेरियल ले लेता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर. सडन. थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, है ना. जस्ट मैं भी ओपन करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन.
states of matter. सर आपने मैटर बोला या मटार? सर मैटर ही है, पर मैं मजाक से मटार बोलता हूँ। अच्छा क्या बोलूं? सर मैंने आपको देखो आज डाउट भेजे थे, आपने उसका आंसर सही है सर, लेकिन कैसे निकाला? हाँ, मैं तुमको एक्सप्लेन करता, क्लास के बाद रुकोगे क्या? हाँ सर चलेगा। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए क्वेश्चंस ले, मैं दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो पहले आ चुके। पहला क्वेश्चन है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल interactions are present in which of the following pairs? बताइए। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन में किसके अंदर होगा? अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में। सर ए। यस सर, ए लग रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कब होगा? जब एक पोलार होगा और एक नॉन पोलर। नॉन पोलर, है ना? पोलार और नॉन पोलर के बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। तो HCl इज ए पोलर मॉलिक्यूल एंड हीलियम इज ए एटम है, तो नॉन पोलर होगा, न्यूट्रल होता है एटम। योर आंसर इज करेक्ट। सर पोलर मतलब आयनिक क्या? पोलर मतलब पोलर मॉलिक्यूल, जैसे आपको याद है ना, हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ सर याद तो है सर, कंफ्यूज हो रहा था पर सब में सारे हाँ, ऑप्शन। तो अगर डाइपोल मोमेंट किसी का 0 होता है ना, तो फिर हम बोलते हैं वो कि नॉन पोलर है। अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो पोलर। अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है ना, अगर दोनों एटम डिफरेंट डिफरेंट हो तो फिर वो बाय डिफॉल्ट पोलर होगा। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है और दोनों एटम सेम सेम है तो वो नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर होगा। अगर डाई एटम ज्यादा है, ट्राई टेट्रा, तो उस केस में फिर जो लॉजिक हमने केमिकल बॉन्ड देखा था कि सेंट्रल एटम के ऊपर है ना, एक यस भी सर लोन यस। पेयर ना हो, सारे सराउंडिंग सेम हो, तो फिर नॉन पोलर, है ना? वो चीज चेक करेंगे। बर सर बी में भी तो बस कौन है भाई? अच्छा, अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, मैं ऐसे ही पूछता हूँ, बोल दीजिए, मैं लिखूंगा नहीं। द इंटरेक्शन बिटवीन ए पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। पहला क्वेश्चन उसी के ऊपर था, वापस वही क्वेश्चन रिपीट हुआ 2011 में, वही तो सर। थोड़ा अलग तरह से पूछा है। सर लेटेस्ट से करो ना। हेलो सर।
करिए क्वेश्चन। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन किया था हमने ना। यस सर। हाँ, ये 2018 में एम्स से क्वेश्चन था। एम्स में क्वेश्चन आता एम्स में। करिए फटाफट। सर 450 केल्विन। कितना? 450 केल्विन। 450 केल्विन। लेट मी सी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बाकी लोग करिए सॉल्व। एवरीबॉडी मस्ट डू। अरे कौन सा साल का क्वेश्चन है? देखो ना, हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, देखना क्या दिया है क्या पूछा। देखो तुम नहीं ध्यान सर, से। ईयर कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा ईयर का क्वेश्चन है, कौन से साल का? सर मोहित सर बोल। कौन सा साल का क्वेश्चन है? दिस इज मुझे कौन टाइप का क्वेश्चन है। सर 450 केल्विन। 450 इज एग्जैक्टली राइट। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? सर सर P1 by V1 T1 equals to P2 by T2। बाय T1 इक्वल टू P2 by T2। वेरी गुड, बिकॉज आपको यहाँ पे प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया स्टार्टिंग का, फिर एक्सप्लोजन के बारे में आपको दिया है कि 15 एटमॉस्फेयर के बाद हो सकता है, तो वो आप आराम से यूज कर सकते हो यहाँ पे, है ना। वो भी सही है, सही यूज किया आपने। यू कैन डू लाइक दैट। P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2। 450 केल्विन। 450 सभी ने किया सॉल्व। यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। यस सर। 3 इंफॉर्मेशन आपको दिए, एक निकालना है बस। ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये निकालना है। अगला क्वेश्चन दो। यस सर। करिए।
At a certain temperature, the time required for the complete diffusion of 200 ml of H2 gas is 30 minutes. The time required for the complete diffusion of 50 ml of O2 at the same temperature will be. कुछ वैसा ही करना है. This is West Bengal JEE. सर स्टेट वाइज अलग क्वेश्चन आते क्या जेई में? नहीं ये WB JEE बहुत पहले से है, वेस्ट बंगाल JEE करके. जैसे यहाँ पे MSCET है ना, ओ अच्छा. वैसे समझा. वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल JEE होता है. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, बिकॉज पहला इन्फॉर्मेशन किसके लिए दिया है आपको? हाइड्रोजन के लिए दिया है ना, और दूसरा आपको पूछा है O2 के लिए पूछा है. तो आप रिलेशन कैसे बनाएंगे? किसी ने किया? करूं मैं? सर रुको ना सर. ठीक है, ट्राई करो. जब तुमको लगेगा कि सर अभी आप करो तो मैं करता हूँ. सिंपल है. आपको बस कनेक्ट करना है कौन सा फॉर्म. यस, सर कैसे करना है पता है, बस सॉल्यूशन बड़ा है. कैलकुलेशन. सोल्यूशन बड़ा है. सर रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का निकाल के R1 by R2 इक्वल्स टू √m2 by n1 से R2 की वैल्यू निकाल के फिर टाइम निकालेंगे. शाबाश, आपका अप्रोच एकदम बराबर है. तो R1 by R2 दैट इज R, एक H2 और एक O2 है, इक्वल टू क्या होगा? √ओवर m2 by m1 M O2 by MH2 mh2. है ना. R1 by R2 is equal to √ओवर M2 by M1 है ना, बिकॉज Yes. it is inversely proportional to molecular mass, root of molecular mass. ये रिलेशन है. अब रेट का और एक फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम अपॉन टाइम. टाइम. वॉल्यूम बाय टाइम. अभी हाइड्रोजन का आपको वॉल्यूम बाय टाइम दिया हुआ है ना, यस सर. कितना दिया है? V/T. V कितना दिया है? सर V 200 ml दिया है. डिवाइड बाय T कितना दिया है? 30 मिनट्स. अपॉन R1. आपको V कितना दिया है? 50. सर 50. ये आपको निकालना है. यस है सर. ना. तो रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 32. मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2. 2, तो दिस इज 2. 4. ये हो जाएगा 4. और यहाँ पे सर इनका SI यूनिट्स में ले लेना 230 और उनको. तो अभी यहाँ देखो 200 बाई 30 है. दिस इज 50 डिवाइड बाय T ऊपर चल जाएगा ना. यस सर. तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गए. इक्वल टू क्या दिया है? 4 दिया है. 2 2 ज़ा 4, 3 5 15 15 30 हो जाएगा ना. 30 minutes. समझ में आया सभी को? इजी है. सर मतलब सेम टाइम लगेगा ना? हाँ सेम टाइम लग रहा है. अभी इस केस में सेम हो गया, हर जगह सेम होना जरूरी नहीं है. इस केस में सेम हो गया. हाँ बिकॉज आप ध्यान से देखेंगे तो मास भी वैसा ही दिया है ना. वॉल्यूम 4 टाइम्स इसका यस वॉल्यूम, सर. 4 टाइम्स इसका वॉल्यूम है, तो इसका रूट के हाँ यहाँ मैच हो गया बिकॉज वॉल्यूम वगैरह की वजह से. रेशियो सब जगह ऐसा नहीं होगा.
सगळ्यांना समजलं? सोपं आहे. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. येस सर. अगला क्वेश्चन. 50 ml of each gas A and of gas B takes 150 and 200 seconds respectively for effusing through a pinhole सर डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे ना? हाँ सेम फॉर्मूला. करिए. करिए. कुछ वैसा ही फॉर्मूला यूज करना है. सर 150 सेकंड है ना? हाँ 150 seconds and 200 seconds. सर 12.96 आ रहा है. 12.96. 96. और बाकी लोग क्या आ रहा है? Sir, 20.25. 20.25. This is 271. और सर 81/4. ए हाँ सर वही हो गया ना 20.25. हाँ क्या बोले? सो दो लोगों का सेम आंसर आया है ना? हाँ सर मेरा सर और 20.25. हाँ तीसरा भी करेक्ट. कितने लोग वही आ रहे हैं मतलब बराबर है. नहीं सर जरूरी नहीं है. चलो देख लेते हैं. तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने यूज किया था. हाँ यस सर सर सेम ही प्रोसेस लगी. हाँ RA by RB बी इक्वल टू रूट M- ओवर MB/M. एक्चुअली ये जो डिफ्यूजन वाला जो ये है ना ग्राम डिफ्यूजन, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जनरली होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का. तो RA को वापस हम ये वॉल्यूम और टाइम दिया तो वॉल्यूम टाइम में करेंगे. A के लिए क्या दिया वॉल्यूम 50 50. ml और टाइम क्या दिया A के लिए 150 सेकंड. 150. और B के लिए वॉल्यूम क्या दिया है 50. 50 दिया है यस सर. और 200. टाइम क्या दिया 200. ऊपर जाएगा 50 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/3. 5 3 5 होगा. यस सर सेम है 20.25. हाँ फिर सही है सर. MB कितना दिया है मॉलिक्यूलर मास 36. 36. 36. MA निकालना है.
square पर Squaring on both sides 16/9 कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 16/9 16/9 16/9 equal to 36 36 4 और 9 में कैंसिल हो जाएगा 81/4 Yes, sir. 20.5 किससे कैंसिल? 4 से 20.25 कैंसिल हो जाएगा? yes sir 4 4 जा 4 9 जा 9 जा तो MA is 81/4 20.25 20.25 yes, you're right. Correct answer. Very good. सबको समझ में आया? yes sir. Yes. आज भी क्लास है क्या? yes sir. सर रोज होती है सर 8 बजे हमारी 8 to 9:30 किस चीज के लिए होता है? से एनडीए सर क्लास एनडीए बैच की अच्छा अच्छा NDA गर्ल्स के लिए भी NDA होता है क्या? नो सर वो सीडीएस के लिए तैयारी के लिए आ रही है CDS क्या है? सर वो ग्रेजुएशन के बाद होती है एग्जाम कॉलेज Service. इस टाइम पे जो ग्रेजुएशन की अभी तैयारी करती हूँ। हाँ सर तो फिर मतलब बेसिक जीके का मतलब सर हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं अभी से अभी से सर थोड़ा सा मजा आता है जीके पढ़ने में वहाँ पर इसलिए तो अथर्व ने क्या अच्छी बोला बात अभिषेक अरे अभी आपने बोला ना, इसलिए अथर्व ने भी ज्वाइन किया है। नो सर पहले से ही है है। अच्छा अभिषेक अभी समझा तो रुक रुक अभी तो रुक हो गया है। आता तुमको बताता अभी रुक। रुका है सर मैं। तू बस मिलो उसको है। तुमने अतर को भड़का दिया है। सर आपने भी जेई किया है आई मीन जेई का मैंने सर AA ट्रिपल दी है। जेई पहले AA ट्रिपल हो गया था सर हाँ सर एनआईटी में थे एनआईटी में हाँ थे क्या? अभी सर तुमको ये आपने पता भी नहीं है तुम पढ़ रहे हो मेरे से क्या? तुमको मेरे को पता ही नहीं है तो मैं सर कहाँ से आपने पास आउट? 3-4 बार बता दिया है सर याद हो सर गया अपने जेई के बाद क्या बोला? जब क्लास स्टार्ट हुआ था मैंने बताया था इंट्रोडक्शन मेरा। हाँ सर हाँ फिर सर ये अपने कल जेई के बाद क्या बोला? मैंने बोला पहले जे AA ट्रिपल था AA ट्रिपल। हाँ वही वही वो क्या क्या ए ट्रिप क्या? अरे आई ई 3 बार ई AI ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सर कंटिन्यू सर। से पहले जेई का नाम था क्या ये? हाँ पहले वो AA ट्रिपल था अभी जेई हो गया है। जिसको आज JEE मेंस बोलते हैं वो पहले AA ट्रिपल था। जिसको आज जेई एडवांस बोलते हैं वो पहले IIT जेई था। करिए क्वेश्चन सॉल्व। Two separate bulbs contain gas A and gas B. The density of gas A is twice as that of B. The molecular mass of A is half as that of B. If Sir, one temperature is constant, the ratio of the pressure of A and B is sir 1:4. 1:4। और बताइए सभी को करना है। एक ने बताया तो फिर रुकने मत देना। मैं सबका आंसर सुन रहा हूँ। हाँ प्रतीक का आंसर 1:4 आ गया है ना? यस सर, आवाज पहचान ली आपने। हाँ आखिरकार मैंने पहचान ही लिया। सर हर वक्त जल्दी जल्दी आंसर करता है इसलिए। और बताओ और इसका आंसर क्या है?
सर 1/2 ही आ रहा है मेरा। 2 यस सर 1:2। योर शिवम ना? समीर सर। सब ऐसे ही नाम रखे हैं यार, कैसे कंफ्यूजन होता है मेरे को। ये शिवम, साहिल, शोएल, समीर, सनी। सर A is to B निकालना है या B is to A? अरे इसमें क्या लिखा है वो निकालो ना। सर वही A is to B या B is to A, उसमें तो कंफ्यूजन रेशियो होता है। ऑफ प्रेशर ऑफ ए एंड बी बोला मतलब ए टू बी होगा ना। अच्छा सर मेरा 4 तुम्हारा क्या है कल्पना? 4 4 मतलब 4:1। 4 आया मतलब क्या 4/1 हुआ ना। यस सर 4/1 4:1। यस, आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया जी? सर ये जो 8 वाला 8 दिया by RT। सर D1 T1 by P1 is equal to D2 T2 by P2। हाँ सर वो यस सर यही यूज किया। सर है यही ना, यूज ये किया, फॉर्मूला मेरा हमारे 1/2 आ रहा है। नो सर 2/1 आ रहा है मेरा। हाँ ठीक है, वेट चेक कर लें किधर गया फॉर्मूला। लिखा था क्या हमने वो फॉर्मूला? हाँ Yes, सर sir. ये पे लिखा 8th था वाला 8th। 8 तो एक नंबर। सर हाँ सर ये वाला। D1 T1 by P1 equal to D2 P2 by P2। दोनों उस फॉर्मूले के लिए गैस सेम होनी चाहिए सर, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है इधर। उसके ऊपर क्या लिखा था हमने? पर सेम गैस लिखा था क्या? यस सर। पर फॉर गैस लिखा है सर मतलब गलत फॉर्मूले से किया। हाँ ना, तुमने गलत फॉर्मूला यूज कर लिया। फॉर ए गैस तो है वैसे डिफरेंट गलत है सर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, पर यहाँ 2 डिफरेंट गैस है ना। हाँ सर 2 डिफरेंट सर अभी बता दो सर, आप ही बता दो। है, तो फिर हम कैसे करें देखो। तो ऊपर का जो फॉर्मूला यूज करेंगे D इक्वल टू PM by RT, है ना। दिस वन वी विल यूज। सर तो RT तो कांस्टेंट है ना। देखो ना करेंगे। तो हम पहले DA लेंगे। DA का फॉर्मूला क्या होगा? PA MA by R। टेम्परेचर डिफरेंट है कि सेम है? सर सेम है। सेम है। कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट तो RT RT कट हो जाएगा। RT कट है। वैसे ही DB क्या होगा? DB इज PB by MB by R। PB MB by RT। अगर इसको 1 और इसको 2 लेता हूँ तो 1/2 करूँ रेशियो। यस सर यस सर। तो रे सर ऐसा 4 आ रहा है, 4/1 आ तो रहा है। 4 बिल्कुल सही जवाब है। कल्पना जी आपका जवाब बिल्कुल सही, अगर आपने ऐसा किया है तो। यस सर ऐसा ही किया। यस, सो PA by MA PB MB। तो हमें क्या निकालना है? PA by PB निकालना है, तो इसको वहां ले जाते हैं। तो PA by PB इक्वल टू DA by DB इंटू MB by MA। DA कितना दिया है? सर ट्वाइस DB। डेंसिटी ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B। तो A का अगर B का Yes, sir, DB 4:1 है आता तो है। A क्या होगा? 2 DB होगा ना। यस सर। इज ट्वाइस PB दैट ऑफ कैंसिल। DB। वैसे ही मास क्या बोला था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज हाफ एज दैट ऑफ B। हाफ ऑफ ए। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास MB है तो इसका MB by 2 होगा। 2 जाएगा ऊपर। दिस कैंसिल इक्वल टू क्या आएगा? 4/1। 4/1। 1 इज ए करेक्ट आंसर। किसका आया था 4:1? किसका आया था? सर मेरा सर। मेरा सर। सर मेरा। कौन सर है मेरा मेरा? नहीं आया था सर। सर सबका आंसर आया था सर। सबका आया था मेरा आने के बाद, है ना। मेरा आने के बाद सबको तुरंत आ पहले गया आया था। था। हाँ, सिर्फ कल्पना के पहले आया था स्टार्टिंग में। सर हमारा भी आया था पर गलत था। सर लेकिन मैंने बताया नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है। सर। और एक क्वेश्चन देता हूँ, बताना ठीक है? अभी आंसर पहले। हाँ सर एक अभी क्वेश्चन और यस लेता सर। लिंक था, Yes, sir. क्लास। हूँ, आप बताना।
बताओ सर क्वेश्चन तो लिखो। सर क्वेश्चन बोलना। when 1 gram of gas A at 4 bar करिए। मंदिर के क्या सर इसमें कुछ हिंट दो ना सर, क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला? ये तो आपको सोचना है, अभी तो आप बोले आपको सब आता है तो करो भाई। 1 gram of gas A at 4 bar pressure, मास दिया है, प्रेशर दिया है, is added to 2 gram of gas B, the total pressure inside the container becomes 6 bar. Which of the following is true? तो प्रेशर का रिलेशन टोटल प्रेशर। सर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, शायद। यस सर, वही सोच रहा था मैं। शायद सर। करके देखिए, जो तुमको लगता है तुम्हारे मन में, तो कनेक्ट करके ट्राई करके देखो। पहले यस कोशिश सर। तो करो, भले गलत हो तो भी चलेगा। हमारे 8 o'clock 8 वाजलं। यस सर। वाजले हाँ वाजली, 8 वाजली। वाजले 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 भाई तुम क्या रे आप ले जेंडर बदल देते हो। ठीक है, 8 वाजले हैं, 8 वाजले। आप कल करके आइए आराम से। यस सर। सर मेरा डाउट तो लो। सर हम जाए क्या सर? सर आंसर फोर्थ हाँ, ऑप्शन बाकी है। सब जाइए। सर फिर आंसर फोर्थ ऑप्शन है सर। सर शिवम। फोर्थ ऑप्शन। ओके सर शिवम और थैंक यू सर। यस फोर्थ ऑप्शन है सर। ओके, हम कल बताएंगे इसका आंसर।
शिवम जी, ये आपका प्रश्न दिख रहा है क्या आपको प्रश्न? यस सर। आपको प्रश्न दिख रहा है क्या आपका शिवम जी? यस सर, दिख रहा है दिख रहा है। हाँ, अब देखो इधर ही करने की कोशिश करता हूँ। पेन कहाँ चला गया? एक मिनट। Yes. Now you see in this question, उसने बोला है best represent variation of PV for 1 mole of a gas वगैरह वगैरह, ठीक है? तो भी इसने क्या, जो डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं ना आपको, डॉटेड लाइंस, यस वो क्या सर। रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब PV इक्वल टू टी। T हो जाए। तो एक्चुअल में इक्वेशन क्या है बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन एक्चुअली B equals to nRT. ना, यस सर। nRT। अब उसने चलो बोला 1 मोल बोल दिया, तो 1 मोल से n इक्वल टू 1 हो गया, हम लेते हैं RT. RT। यस सर। नाउ इस चीज को मैं ऐसे लूंगा, ये PV को हम y पकड़ेंगे, बताओ y एक्सिस के ऊपर है ना ये, यस Yes, सर। sir. y एक्सिस y इक्वल टू mx, और यहाँ x क्या है t, T. यस सर। x एक्सिस के ऊपर। तो r क्या हो गया, स्लोप हो गया। यस सर। Yes, तो sir. r इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, हाँ सर। r हो गया स्लोप। तो जब उसने बोला PV इक्वल टू t के लिए ये लाइन है ना, डॉटेड लाइंस, यस सर। मतलब कि यहाँ पे उसने स्लोप क्या मान लिया, 1 मान लिया। हाँ सर। Yes, sir. आइडियल जब ग्लास का 1 है 1 तब सर। तुम्हारा ग्राफ इस प्रकार से है। तो ये ग्राफ क्या, जब स्लोप इक्वल टू 1 है, पर एक्चुअली 1 है क्या स्लोप? No, sir. कितना है, r की वैल्यू क्या है 8.314, यस सर। 1 से ज्यादा है ना, हाँ सर। 1 से ज्यादा है तो उसका ग्राफ इसके ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए? ऊपर। ऊपर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ A. ए। अच्छा समझा। समझ में सर आया? अगर, हाँ सर अगर अगर 2 ग्राफ ऊपर होते तो फिर और कोई क्राइटेरिया है चेक करने का? नहीं ना, अच्छा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ फिर लॉजिक, चलेगा सर। भी लॉजिक था उसका, हाँ चलेगा। थोड़ा मैथ्स का इस्तेमाल करना था, ठीक है ना? हाँ सर ये फिजिक्स में डाला था Yeah. क्वेश्चन। फिजिक्स से क्वेश्चन है क्या? हाँ मैथ्स, केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन मैथमेटिकल क्यों आया है? सर वो मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो उस बंदे ने ठीक से सॉल्यूशन ही नहीं बताया, तो मैं फिर आपके पास लेकर आ गया क्वेश्चन। अरे मतलब तुमने मुझे फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा है अरे केमिस्ट्री का नाम? सर लेकिन वो आइडियल गैस वाला सब कुछ था ना उसमें, और आपने ग्राफ भी पढ़ाए थे इसलिए फिर आपसे पूछ हाँ, लिया। मैंने बोला था ना ये चैप्टर दोनों में है करके, ये केमिस्ट्री के अंदर भी है और फिजिक्स, पर फिजिक्स में थोड़ा अलग तरीके से ये सब समझाते हैं, जैसे ग्राफ वगैरह। केमिस्ट्री में उतना नहीं है, फिर तुमने पूछा तो बता दिया मैंने, ओके सर। तो थैंक मैथमेटिकल। यू सर। ठीक है, वेलकम। सर Thank you, sir. सर हाँ जी बोलिए। सर हमारे सिलेबस में ब्रॉन्स्टन लाउरी एसिड बेस है क्या? तुम्हारे सिलेबस में मतलब यू आर आस्किंग फॉर जेई नीट और यू आर आस्किंग फॉर द बोर्ड्स? तो जेई जेई में है ना, तो 11th में या फिर अगले साल है? नहीं 11th में आपका जो ये आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना, आयोनिक इक्विलिब्रियम, यस सर। आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर 3 कंसेप्ट आ रहे हैं, हिनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, ब्रॉन्स्टल और एसिड बेस, एंड तीसरा है लुईस एसिड बेस। ओके सर, तीनों है, थैंक यू। 11th में ही है। थैंक यू वेरी थैंक मच यू एवरीवन। सर। या थैंक यू।